पर्पस यही है कि आप लोगों तक फ्री लीगल एड यानी जो विधिक सेवा है, यानी जो कानून में आप लोगों को लड़ने का अधिकार है, वो आप लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम केस में फंस तो जाते हैं, दीपक जी जेल भी चले जाते हैं और उस समय जोश में रिमांड के समय कह देते हैं हम तो कर लेंगे वकील, है ना। और वकील क्या है, आपके लिए काम अच्छा नहीं करता क्योंकि उन्हें फीस चाहिए होती है। और जब फीस आप बकरी बेच के जैसा बता रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन ये है, बेल बकरी गाय आप अपने मवेशी को बेचते हैं ना, और उस कंडीशन में बड़ी मुश्किल से रुपया जुटा पाते हैं, तो उस कंडीशन में उस कैदी को भी अधिकार है कि वो वकील साहब बैठे हुए यहाँ पर उनको एक आवेदन दे कि वो लीगल एड लेना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब गिरफ्तारी हुई है तभी फ्री लीगल एड ले लें। जब गिरफ्तार होने के बाद अगर सजा भी भुगत रहे हैं या आप लोगों की कार्रवाई भी चल रही है, तो उस दौरान कभी भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का सही पक्ष न्यायालय की समझ नहीं रखा जा रहा है, मतलब जेन्युइन होना चाहिए वो, तो वैसे कंडीशन में भी आप लोगों के लिए डिफेंस काउंसिल को नियुक्त किया गया है और वो बिल्कुल एक पैसे भी आप लोगों से नहीं लेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी भ्रम में नहीं रखिएगा कि कोई भी डिफेंस काउंसिल आपसे 1 रुपया लेगा। जैसे अभी सरिया थाना भी मेरे पास ही है। सरिया थाना में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं थाना प्रभारी को भी खुद फोन करवाती हूँ मेरे स्टाफ से कि आप लोगों ने केस तो कर दिया, केस करने के बाद पछतावा भी होता है कि भाई हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं, हमने तो समझौता कर लेना है। जोश में आते हैं कि चल मैं तुझे नीचे दिखाऊंगा, चल मैं तुझे नीचे दिखाऊंगा वाला सिस्टम होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कोर्ट के पास आते FIR का वैल्यू है। FIR एक जो है लोक दस्तावेज है ना, तो थाना प्रभारी जो है अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले का भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, तो वो लोग समझौता करवाते हैं। तो आप लोग थाना में जब कोर्ट के सामने आते हैं तो पहले थाना में जाइए। जब थाना में आपकी बात न सुनी जाए तो बिल्कुल आप लोग न्यायालय आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये केस होने की बात है, लेकिन केस होने से पहले भी डालता आप लोगों की मदद करती। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है या भाई भाई में झगड़ा होता है या किसी के साथ भी झगड़ा होता है या कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो यहाँ पे प्री लिटिगेशन यानी केस करने की पहले की स्थिति भी डालता में मौजूद है। यानी आप लोगों के बीच एक काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग का मतलब बातचीत, आप लोगों के बीच में एक बातचीत करवाई जाएगी ताकि हो सकता है कि जो आप लोगों का मुद्दा है छोटा मोटा हो। हस्बैंड वाइफ में क्या होता है ना कि ईगो की लड़ाई भी कभी होती है, कभी परिवार को लेकर लड़ाई होती है, कभी राशन को लेकर लड़ाई होती है ना, तो जोश में अगर आप कोर्ट में जाने लगे ना तो आप लोगों के रिश्ते में मतलब खटास आ जाएगी। तो बेटर ऑप्शन होता है प्री लिटिगेशन का। कुलदीप जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को ले जाएंगे, है ना। तो अगर कोई इस तरह का केस होता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग न्यायालय जाएंगे, हस्बैंड गिरफ्तार हो जाएंगे, हम लोगों के बीच छोटा मोटा झगड़ा चलता है, पति समझता नहीं है या पति को लगता है कि पत्नी नहीं समझती है, तो समझाने के लिए यहाँ डालसा में बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग कोर्ट नहीं जाइए, आप लोग डालसा जाइए, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ जाइए। वहाँ आप लोगों को फायदा क्या होगा कि आप लोगों का केस नहीं बनेगा और आप लोगों की बात को भी सुलझा दिया जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है, इससे केस की संख्या भी कम होगी। और लेकिन जब लगता है कि कुछ चीजें असहनीय है ना, बिल्कुल सहा नहीं जा सकता, तब आप लोग बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि हम वहाँ बैठे आप ही लोग के लिए हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, पहले थाना इंचार्ज बैठे हैं, फिर हमारे पास आते हैं थाना इंचार्ज से, या आप लोग कंप्लेंट केस करते हैं। लेकिन अभी जो विधि संशोधन हुई है ना, उसमें थाना इंचार्ज की भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। अधिकारों के साथ जैसे बताया इन्होंने, जिम्मेदारी भी आती है। तो जैसे अधिकारों के साथ जिम्मेदारी, अब पहले क्या होता था ना, परिवार पत्र आप लोग लाते थे कोर्ट में, है ना, तो हम तुरंत एडमिशन करते थे, चलो कर दो केस को, आगे प्रोसीड कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आप केस लाएंगे, आपको सुनने से पहले हम लोग जिससे आपने केस लाया है उनको नोटिस करेंगे, वो कोर्ट में आएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे,
और इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि कभी कभी झूठ का मुकदमा होता है, कभी कभी ये भी होता है कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़ा हुआ, जमीन का पार्टीशन का सूट है, लेकिन लड़ना क्रिमिनल है। जैसा बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप लोगों का है वो सिविल का है। थाना इंचार्ज ने खुद बताया ये बात, और ये बात मैंने भी अनुभव की है झारखंड में कि मोस्ट ऑफ द केस आपका जमीन का रहता है। कभी सुना है कि दो पार्टी, अगर आपने एक ए पर केस किया, ए ने आप पर केस किया, है ना, दोनों ने आके कोर्ट में बहुत अच्छा कह दिया, बहुत अच्छी गवाही दे दी, हम मान भी लेंगे कि आपने के साथ ये घटना घटी है, हम तो सजा दे देंगे, हो सकता है छोड़ दे, लेकिन जमीन को कभी सजा होते देखा है? नहीं देखा है। जमीन तो वही रहेगा और जमीन का झगड़ा भी वही रहेगा, समझ रहे हैं? तो वैसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आप लोग जमीन के केस को लड़ो, ना कि क्रिमिनल केस को लड़ो। क्रिमिनल केस में सजा होता है, जमीन नहीं मिलती। अगर कई वकील साहब कहते हैं अरे जमीन का केस तो चल ही रहा है, लगा दो, क्रिमिनल केस भी लगा दो, दबाव बनेगा, कुछ दबाव नहीं बनता, उससे सजा मिलती है या आप छूटते हो। छूट जाओगे तो कोर्ट ऊपर वाला जो सिविल केस देख रहे हैं ना, वो उल्टा प्रिजन कर लेगा, आप गलत। तो बेहतर क्या होता है कि क्रिमिनल केस नहीं कीजिए। और जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों की या कैदियों के अधिकारों की बात है, अगर आपके कोई भाई बंधु जेल में हैं तो बिल्कुल उनके पास बहुत सारा अधिकार है, गिरफ्तारी से लेकर के जेल में रहने तक का अधिकार है कि पुलिस वाले उन पर हाथ नहीं उठा सकते। पुलिस वाले उनके हेल्थ का, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनको लीगल एड मिलेगा। पुलिस वालों की बहुत सारी ड्यूटी है। अब तो उनका हर इंसिडेंट को मोबाइल पे रिकॉर्ड करना कंपलसरी कर दिया गया है, जो नया अमेंडमेंट आया है, समझ रहे हैं? FIR भी ऐसे FIR नहीं होगा कि सारे केस में गए थाना में आप और है ना FIR हो गया। कोर्ट पहले पुलिस वाले इसकी इंक्वायरी करेगी, जैसा इन्होंने बताया कि झूठ का केस होता है, झूठ के केस में है ना बेचारा सजा भोगने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है, ये पहले से करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इस चीज को माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्लियर किया था, जिसको अभी नए एक्ट में अपना लिया गया है। तो थाना इंचार्ज की जिम्मेदारी जो है बहुत बढ़ गई है। अब मैंने अपनी बात रखी, अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पर किसी को कुछ जानना है तो वो अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लीगल अवेयरनेस का मतलब ये भी लगता है कि आपको समस्या क्या है मैं उसे समझाऊं। अगर आपको लगता है कि कानून में कोई सेवा चाहिए और मुझे नहीं मिलता, मैं थाना जाता हूँ सुनवाई नहीं होती, न्यायालय जाता हूँ सुनवाई नहीं होती, तो आप लोग वो बात को हमारे सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं 10 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए और मैं उसका सॉल्यूशन जहाँ तक हो सकेगा मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगी। सिर्फ कानूनी वाला बताइएगा, स्कीम वाला मैं नहीं बताऊँगी, स्कीम वाला वीडियो साहब बताएंगे आपको, है ना? ठीक है, कोई